सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं वो 22 फरवरी से चल रही हैं और यूपी बोर्ड इंटर का जो मैथ का पेपर है वो 29 फरवरी को होना है। तो इस वीडियो में आपको 8 नंबर के 3 क्वेश्चन कराऊंगा जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। अगर आप सन 2022 और सन 2023 के मैथ के पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन लिया है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 8 नंबर के लिए आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन है वो आपका ये है, लिमिट इंटीग्रेशन, लिमिट आपको दी हुई है 0 से पाई x अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और हमें बराबर में प्रूफ करके दिखाना है पाई स्क्वायर बटे 2ab। और ये 8 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे इसका LHS। तो LHS आपको दिया हुआ है, लिमिट 0 से पाई है, यहाँ लिखा हुआ x और बटे में लिखा हुआ आपका ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर लिख लेंगे dx, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पर i मान लेंगे और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रगुण नंबर 4, यह हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 से। जो प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 के अनुसार क्या होता है, अब आपको जो अपर लिमिट है पाई, इस पाई में से हम क्या करेंगे x वाला पद घटाते हैं और x के स्थान पर ही लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे हम नीचे कर देंगे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट में से x वाला पद घटाकर उसे x के स्थान पर ही लगाना पड़ता है। और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका dx। अब i बराबर लिमिट है 0 से पाई और यहाँ लिख लेंगे पाई माइनस एक्स, बटे में ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कोस स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा, प्लस वी स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ लिख लेंगे dx। अब आप देख सकते हैं इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की अगर हम बात करें तो इनका जो नीचे वाला पद है, हर वाला पद है, वो बिल्कुल सेम है। अगर नीचे वाला पद समान होता है तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर i और i मिलकर हो जाएगा आपका 2i, बराबर में लिखा हुआ है 0 से पाई इसकी लिमिट है। पहले हम इस वाले पद को लिख लेंगे, फिर प्लस में हम इस वाले पद को लिख लेंगे, तो हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स, और अपोन में आपका जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ आएगा आपका dx। यहाँ से आपका ये x वाला पद इसका कैंसिल हो जाएगा। अभी जो पाई है इसको हम निकाल देंगे बाहर, तो यहाँ बचेगा आपका 0 से पाई, ये पाई आपका जाएगा बाहर, और यहाँ बचेगा आपका 1 बटे में आ जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपका dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 6 के अनुसार क्या होता है, आपकी जो अपर लिमिट है, इस अपर लिमिट का हो जाएगा आधा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका बाहर निकल कर 2, यानी जो अपर लिमिट आपकी पाई है ये हो जाएगी आपकी पाई बटे 2, और 1 बटे यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपका dx। तो ये वाला 2 तो इस वाला 2 से हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा आपका i बराबर पाई 0 से पाई बटे 2 लिमिट बन जाएगी इसकी नई, अपोन में ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स और dx। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमें क्या करना है, अंश व हर में कोस स्क्वायर एक्स से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो जब यहाँ पर हम भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका i बराबर, यहाँ पर आपका पाई है, लिमिट इसकी है 0 से पाई बटे 2, जब हम 1 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स,
इसी तरह से हम नीचे कर देंगे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स जो हम भाग कर रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर आएगा आपका डी एक्स। तो ये वाला पद हो जाएगा इससे कैंसिल। अब आपका क्या पद बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा, यहाँ हम लिख लेंगे आई बराबर पाई, लिमिट है इसकी 0 से पाई/2, कोस का हम उल्टा कर देंगे तो कोस का उल्टा आता है आपका सेक, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में यहाँ बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा आपका बी स्क्वायर, साइन बटे कोस होता है आपका टेन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स और यहाँ आ जाएगा आपका डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, माना LET लेट माने माना अगर हम 10x को t मान लेते हैं तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10x बराबर t। तो इंटीग्रेशन में समाकलन के सवाल में अगर हम कुछ मानते हैं तो उसकी में डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स और x बराबर हो जाएगा dx बराबर dt। और यहाँ से हम क्या करेंगे, dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका dt बटे सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब जो निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, क्योंकि जो लिमिट वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन में अगर हम कोई पद मानते हैं तो उसकी हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। तो इसकी हम अपर लिमिट चेंज करेंगे। अब अपर लिमिट कितनी, इसकी अपर लिमिट है यहाँ पर पाई/2। तो ये वाला जो x वाला पद है इस x की जगह हम लगा देंगे यहाँ पर पाई/2। तो ये हो जाएगा आपका 10 पाई/2 यानी कि 10 90 हो जाएगा। और 10 90 का जो मान आपका होता है वो होता है आपका इनफाइनेट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 मतलब t की जो वैल्यू निकल का आई है वो है आपकी इनफाइनेट। इसी तरह हमसे लोअर लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट आपको दी हुई है 0, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0। और 10 0 का जो मान होता है वो होता है आपका 0। अब ये जो नई लिमिट हमारी निकल कर आई है वो हम यहाँ लगा देंगे तो ये जाएगा आपका आई बराबर पाई, लिमिट है इसकी 0, लोअर लिमिट तो 0 है लेकिन जो अपर लिमिट है वो आपकी है इनफाइनेट। तो यहाँ पर इनफाइनेट लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स बटे में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस 10x को हमने क्या माना है, t मानना है, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका टी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स। तो ये वाला पद हो जाएगा इससे कैंसिल, यहाँ आएगा आपका 1 पाई लिख देंगे 0 से इनफाइनेट इसकी लिमिट है 1 अपॉन यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस इसको हम लिख लेंगे बी टी का होल स्क्वायर और डी टी। अब ये आपका सूत्र है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सूत्र होता है आपका tan इनवर्स 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये जो सूत्र है वो ये होता है आपका, जो फॉर्मूला खुलेगा 1 अपॉन ए और tan इनवर्स एक्स अपॉन ए वाला फॉर्मूला खुलेगा। इस x की जगह हम लगाना है वी टी, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 अपॉन ए और tan इनवर्स x की जगह आपका क्या है बी टी और a की जगह यहाँ पर लिख देंगे a। अब जो लिमिट है वो हम यहाँ लगा देंगे 0 से इनफाइनेट। लेकिन इंटीग्रेशन का एक नियम और होता है, ये आपका जो क्वेश्चन है वो t में है तो t के गुणा में क्या लिखा हुआ आपका b लिखा हुआ है। अगर कोई संख्या गुणा में होती है तो हम बटे में लिखते हैं और बटे में होती है तो हम गुणा में लिखते हैं। तो ये जो b है वो शुरू में आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका पाई और बटे में आएगा a गुणा b, तो यहाँ पर लिख लेंगे a b। अब हम क्या करेंगे, इसमें t के स्थान पर यहाँ पर लगा देंगे अनंत यानी कि लिमिट लगाएंगे। तो tan इनवर्स b गुणा इनफाइनेट अपॉन a, ये तो हो जाएगी अपर लिमिट और माइनस करके हम यहाँ पर लगा देंगे लोअर लिमिट और लोअर लिमिट कितनी इसकी 0। तो पाई बटे आपका आ जाएगा ए बी tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका इनफाइनेट माइनस ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 0। अब हम क्या करेंगे, पाई बटे ए बी और यहाँ पर जो लिखा हुआ है tan इनवर्स अनंत, तो tan में जो अनंत होता है यानी कि जो इनफाइनेट है वो होता है tan 90 का मान, तो इसको हम लिख लेंगे पाई बटे 2 और ये होता है आपका 0, तो इसको हम 0 लिख लेंगे। ये tan से tan हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका पाई बटे ए बी और यहाँ बचेगा आपका पाई बटे 2। तो पाई की हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर और बटे में आएगा 2ab। तो इस तरह से आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है आई बराबर इंटीग्रेशन, लिमिट है इसकी 0 से पाई बटे 2 और आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे और ये भी क्वेश्चन बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है 29 फरवरी में आने के लिए मैथ के पेपर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे लिमिट आपकी दी हुई है 0 से पाई बटे 2, इसको हम जैसे है वैसे लिख लेंगे 1 अपॉन यहाँ पर लिखा हुआ आपका 1 प्लस ये जो आपका tan लिखा हुआ है
तो tan बराबर होता है आपका साइन बटे कोस। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अंडर रूट साइन एक्स और बटे अंडर रूट कोस एक्स, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे मानेंगे 1 और इसका ले लेंगे एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आपका कोस ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका आई बराबर, लिमिट है इसकी 0 से पाई बटे 2 और 1 अपॉन इसकी कोस की इधर गुणा कर देंगे। तो ये आएगा आपका अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और जो बटे वाला पद है अंडर रूट कोस एक्स वो हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये जो बटे वाला कोस है ये पलट के पहुंच जाएगा इस 1 के गुणा में। तो यहाँ लिख लेंगे 0 से पाई बटे 2, ये आएगा आपका अंडर रूट कोस एक्स और बटे में आएगा आपका अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स, और यहाँ लिख लेंगे हम आई। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 या प्रगुण नंबर 4 से। तो प्रगुण नंबर 4 के अनुसार क्या है आपका, ये आपकी जो लिमिट है अपर लिमिट, इस अपर लिमिट में से हम क्या करेंगे, x वाला पद घटाकर x के स्थान पर ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो x है इसको क्या करेंगे, इस पाई बटे 2 में से घटा देंगे। तो पाई बटे 2 माइनस हो जाएगा आपका x, और बटे में लिखा हुआ आपका अंडर रूट कोस x, इस x के लिए लिखेंगे पाई बटे 2 माइनस x प्लस अंडर रूट साइन पाई बटे 2 माइनस x, और ये हो जाएगा आपका dx। अब लिमिट है इसकी 0 से पाई बटे 2, कोस 90 माइनस थीटा, तो ये होता है आपका साइन थीटा, तो ये आपका बन जाएगा साइन एक्स। इसी तरह से ये जो कोस है ये आपका क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, और ये जो आपका साइन है ये आप बन जाएगा आपका कोस। तो ये बन जाएगा नया सॉल्यूशन। अब ये जो आपकी बन जाएगी समीकरण नंबर 1 और ये बन जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। अब आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो हर वाला पद है वो बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस 2। तो i प्लस आई कितना हो जाएगा आपका, 2i हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट है इसकी 0 से पाई बटे 2। अब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ कोस एक्स और यहाँ लिखा हुआ आपका साइन एक्स, तो इन दोनों को हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, लेस लिखकर जोड़ लेंगे। तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। ऐसे हम नीचे कर लेंगे कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। तो ये वाला पद इससे हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका 1। लिमिट है इसकी 0 से पाई बटे 2 और यहाँ बचेगा आपका 1। अब 1 का हम समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये बन जाएगा आपका x, और जो लिमिट है वो हम यहाँ लगा देंगे 0 से पाई बटे 2, और इधर आपका लिखा हुआ है 2i। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें लिमिट लगाएंगे, तो ये जाएगा आपका 2i बराबर अपर लिमिट है इसकी पाई बटे 2, तो x की जगह लगा देंगे पहले अपर लिमिट और माइनस करके लगा देंगे लोअर लिमिट। तो ये जाएगा 2i बराबर पाई बटे 2। अब यहाँ से जब i का मान निकालेंगे तो 2 इधर गुणा हो जाएगा, तो ये जाएगा i बराबर पाई बटे 4। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये जो क्वेश्चन आपका है वो सोल्व करने के लिए आ सकता है या फिर आ सकता है सिद्ध करने के लिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का जो क्वेश्चन आपका साइन में देखने के लिए मिलेगा या मिलेगा आपको कोस में देखने के लिए। तो जो साइन वाला क्वेश्चन था वो आपको सन 2023 की परीक्षा में पूछा गया था यूपी बोर्ड के अंदर। अभी जो क्वेश्चन हमने लिया है वो है आपका लिमिट है इसकी 0 से पाई बटे 2, log कोस एक्स डी एक्स बराबर माइनस के पाई बटे 2 और log 2। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अगर ये क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए नहीं आता तो फिर इसका मान निकालने के लिए आता है। तो क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आए या मान निकालने के लिए आए, तो आपको किस तरह से एग्जाम में ये सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसकी ये वाली साइड ले लेंगे, इसको हम बोलेंगे LHS। तो इस क्वेश्चन का हम ले लेंगे यहाँ पर LHS। तो यहाँ लिख लेंगे LHS बराबर लिमिट है इसकी 0 से पाई बटे 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है log कोस एक्स और यहाँ लिख लेंगे dx। अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं i बराबर, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं y फोर्थ प्रॉपर्टी। तो हम प्रॉपर्टी नंबर या प्रगुण नंबर 4 का यूज़ करेंगे। तो प्रगुण नंबर 4 आप जानते ही हैं, क्योंकि प्रगुण नंबर 4 जो है निश्चित समाकलन का सबसे मोस्ट टॉपिक है। लोग यहाँ लिख लेंगे कोस, इस x की जगह लिख लेंगे पाई बटे 2 माइनस एक्स और यहाँ लिख लेंगे dx। अब लिमिट इसकी 0 से पाई बटे 2 लोग कोस 90 माइनस थीटा का होता है आपका साइन थीटा, तो यहाँ पर आ गया आपका साइन एक्स और ये हो जाएगा आपका dx, और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे।
तो ये हो जाएगा आपका आई और ये वाला आई मिलकर हो जाएगा 2i बराबर लिमिट है इसकी 0 से पाई बटे 2 और यहाँ पर लिख लेंगे log cos x और dx, ये आपका ये पहली वाली समीकरण है और प्लस में यहाँ पर लिख लेंगे जो दूसरी समीकरण है पाई बटे 2 log sin x और dx। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इन समाकलन लगा हुआ है इंटीग्रेशन, इसकी जो लिमिट है वो बराबर बराबर है। अगर लिमिट बराबर होंगी तो हम क्या करेंगे, इनको एक ही साथ लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि दोनों का इंटीग्रेशन एक ही जगह लगा देंगे और दोनों की लिमिट भी हम क्या कर लेंगे, एक जगह ही लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, log cos x प्लस log sin x। अभी log में आपकी दो संख्या दी हुई है और दोनों संख्या आपकी क्या है, प्लस में है। तो log में अगर दो पद मान लो होते हैं प्लस में तो हमको लिख लेते हैं गुणा में। तो यहाँ पर आपका log cos और इंटू में आएगा आपका log मतलब sin x, इस तरह से लिख लेंगे क्योंकि log a समझेंगे और यहाँ पर हो जाएगा आपका log b। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरह से आपस में गुणा में लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, केवल इस वाले पद में यानी कोस और साइन वाले पद में लिमिट है इसकी 0 से पाई बटे 2, तो हम क्या करेंगे, केवल इस वाले पद में यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे और 2 से हम कर देंगे भाग। साइन को हम लिख लेंगे शुरू में और कोस को हम लिख लेंगे बाद में और यहाँ लिख लेंगे 2 से गुणा और 2 से भाग। अब लिमिट इसकी आपकी क्या है, 0 से पाई बटे 2 ही है log। अब ये जो है ये पूरा आपका एक सूत्र बन जाएगा sin 2x का, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे sin 2x अपन में आपको लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है dx और बराबर में आपका 2i जैसे है वैसे चल रहा है। अब लिमिट 0 से पाई बटे 2 log, हम क्या करेंगे, अब log में देखो ये बटे में संख्या है यानी कि a बटे b के रूप में है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको log में आपस में माइनस के रूप में अलग कर देंगे, यानी कि log sin 2x अलग हो जाएगा और log 2 आपका ये जो माइनस वाला बटे वाला पद है वो हो जाएगा आपका अलग और इसकी हम यहाँ पर लिमिट भी अलग अलग कर देंगे। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 2i लिखा हुआ है, अभी जो 2 है वो इसके साथ भी जाएगा बटे में और इसके साथ भी बटे में अलग जाएगा। तो यहाँ पर आपको जाएगा i बराबर 1 बटे 2, लिमिट है इसकी 0 से पाई बटे 2 और यहाँ लिख लेंगे log sin 2x dx माइनस 1 बटे 2 यहाँ भी आ जाएगा, लिमिट है इसकी 0 से पाई बटे 2 और यहाँ आपका log 2 और dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 2x, इस 2x को हम कुछ मान लेते हैं। तो माना 2x को यहाँ पर हम t मान लेंगे। जब 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, मतलब डिफरेंशियल करेंगे तो 2 बन जाएगा और dx बराबर यहाँ पर आ जाएगा dt। तो dx बराबर आ जाएगा आपका dt बटे 2। अब हम जब इसके अंदर कुछ मानते हैं तो आपको पता है कि हमें इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसकी जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट वो है आपकी पाई बटे 2, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे पाई बटे 2, इस तरह से कर लेंगे। तो ये वाला 2 इससे हो जाएगा कैंसिल, तो इसकी जो अपर लिमिट निकल कर आएगी वो आएगी आपकी पाई बटे 2। इस तरह हम क्या कर देंगे, इसकी लोअर लिमिट लगा देंगे। तो लोअर लिमिट आपकी जो निकल कर आएगी वो आपकी 0 ही निकल कर आएगी। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका i बराबर ये 1 बटे 2 ऐसे लिख देंगे, 0 से पाई बन जाएगी इसकी नई लिमिट और log यहाँ पर लिखा हुआ log साइन ये बन जाएगा आपका t और यहाँ पर हम लिख लेंगे t क्योंकि हमने 2x को t मानना है और dx का मान लगा देंगे dt बटे 2 क्योंकि इसका मान क्या निकल का है, dt बटे 2 निकल का है और माइनस के 1 बटे 2, लिमिट है इसकी 0 से पाई बटे 2 और यहाँ पर लिखा हुआ log 2 और dx। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को हम बाहर निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1 बटे 4, लिमिट है इसकी 0 से पाई और यहाँ पे लिखा हुआ है log sin t और dt माइनस 1 बटे 2 को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ log 2, अंदर बचेगा 0 से पाई बटे 2 और यहाँ 1 और dx। अब इसको हम यहाँ लिख लेंगे i बराबर 1 बटे 4 इंटीग्रेशन 0 से पाई यहाँ आपका है, यहाँ लिखा हुआ log sin t और dt माइनस 1 बटे 2, यहाँ पर log 2 बाहर निकाल लिया। अब 1 का हम समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो यहाँ बन जाएगा आपका x और जो लिमिट है वो हम बाहर लगा देंगे पाई बटे 2। अब हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन में यहाँ पर हम लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 केवल इस वाले पद में, तो यहाँ लिख लेंगे y 6 प्रॉपर्टी। तो 6 प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होगा, ये जो आपका 1 बटे 4 है
1/4। अब जो लिमिट है वो हो जाएगी आपकी आधी और यहाँ पर आपका 2 निकल कर बाहर आ जाएगा। तो जो लिमिट पहले पाई थी ये बन जाएगी आपकी π/2 और log sin t और dt माइनस ये आपका 1/2 log 2 जैसे है वैसे रहने देंगे। यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये वाला 2 इस वाले से 2 से हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका 1/2। लिमिट है आपकी 0 से π/2 और यहाँ पर लिखा हुआ log sin t dt माइनस इस π/2 को हम शुरू में लिख लेंगे, तो 1/2 गुणा π/2 और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है log 2। अब यहाँ पर हम लगाएंगे y सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है, इस सेकंड प्रॉपर्टी के अनुसार ये होता है आपका, अब आपका जो फंक्शन है वो आपका t के रूप में है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था जो क्वेश्चन था वो आपका x के रूप में था। तब हम क्या करेंगे, इस t वाले फंक्शन को हम x के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे log साइन, ये आपको बन जाएगा x और जो ऑपरेटर है वो भी आपका x के रूप में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा π/4 बन जाएगा और यहाँ लिखा हुआ log 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम दोबारा से यानी कि केवल इस वाले पद में यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 के अनुसार आपकी जो लिमिट दी हुई है π/2, इस π/2 में से हम क्या करेंगे, x वाले पद को घटाकर x के स्थान पर ही लगा देंगे और ये हो जाएगा dx माइनस के π/4 और ये आ जाएगा log 2। अब 1/2 लिमिट है इसकी 0 से π/2 log साइन 90 माइनस थीटा का होता है आपका कोस थीटा, तो ये बन जाएगा आपका कोस dx और माइनस के π/4 और ये बन जाएगा आपका log 2। अब आप देख सकते हैं ये जो इतना पद है, ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्या बन गया, जो हम लेकर चले थे। तो हम क्या लेकर चले थे आपका 0 से π/2 log कोस x। तो हम क्या करेंगे, केवल इस वाले पद के स्थान पर यहाँ पर हम लगा देंगे i यानी कि इंटीग्रेशन i लगा देंगे और माइनस की हो जाएगा आपका π/4 और log 2। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद को इधर माइनस में ले आएंगे तो जाएगा आपका i माइनस i/2 बराबर माइनस के π/4 और ये हो जाएगा आपका log 2। अब 2 में से जो ये वाला घटाएंगे यानी कि एक i में से i/2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका i/2 और माइनस के π/4 और यहाँ जाएगा आपका log 2। ये हो जाएगा इससे कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका i बराबर माइनस के π/2 और log 2 और यही हमें लाना था इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ रहा था माइनस के π/2 log 2। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन मतलब आंसर नहीं दे रखा है तो इसका जो आंसर है अभी चेंज हो सकता है। तो इसका जो यहाँ में आंसर हम ला सकते हैं वो ला सकते हैं i बराबर ये जो माइनस है इस माइनस को हम इस 2 के ऊपर ले जाएंगे तो यह आपका π/2 और यह बन जाएगा log 2 की घात माइनस के 1। तो जाएगा आपका i बराबर π/2 और घात माइनस की है और जब हम इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका जाएगा 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये भी आ सकता है और इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये भी आ सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको मैथ के 3 क्वेश्चन कराए हैं जो सन 2024 यानी कि 29 फरवरी को आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।